Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the counter current mechanism operate in nephron. Option A in ascending and descending limb of vasa recta. B in ascending limb of Henle's loop. C in descending limb of Henle's loop. And D within the loop of Henle and vasa recta. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा counter current mechanism. So if we talk about what is counter current mechanism, तो होता क्या है कि जो हैनलेज लूप है ये एक यू शेप्ड हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग लिम्ब एंड दूसरा होता है डिसेंडिंग लिम्ब। इसके पैरेलली ही एक यू शेप्ड माइन्यूट वेसल जो है वो रन करता है जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वासा रेक्टा। तो होता क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि जो हैनलेज लूप है और इसके जो दो पार्ट्स हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, एंड जो वासा रेक्टा के भी जो दो पार्ट हैं, टू पार्ट्स, इनमें क्या होता है? इन दोनों में जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस और ये किस में मदद करता है? ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है ये जनरेट करता है काउंटर करंट which help in maintaining the increasing osmolarity, which helps in maintaining increasing यानी बढ़ते हुए osmolarity को which helps in maintaining increasing osmolarity कहाँ पे? in inner medullary इंटरस्टिशियम। और अगर बात करें इसको कौन करवाता है, तो इसको NaCl एंड यूरिया करवाता है। तो अगर हम बात करें NaCl की, तो जो NaCl है ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द असेंडिंग लिम्ब। किसका? ऑफ लूप ऑफ हैनले यानी ये ट्रांसपोर्ट होता है लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्ब से। तो अगर हम बात करें NaCl की, ये इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप। इट इज ट्रांसपोर्टेड इसके द्वारा बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो ये NaCl है इट इज एक्सचेंज्ड किसके साथ एक्सचेंज होता है? विद द डिसेंडिंग लिम्ब। किसका? विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसके साथ ही अगर बात करें तो इस NaCl जो है वो इंटरस्टिशियम में वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से वापस आ जाता है। इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज में एंटर करता है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। और इसी पूरा जो मैकेनिज्म है इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर बात करें ये कहाँ होता है, इट अकर within the loop of Henle and vasa recta. So the correct option will be option D, that is within the loop of Henle and vasa रेक्टा। अगर बात करें ए बी सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों में बोल रहा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप। तो तीनों में स्पेसिफिक पार्ट बोल रहा है वासा रेक्टा का या हैनलेस लूप का, जबकि दोनों हैनलेस लूप का दोनों पार्ट और वासा रेक्टा का भी दोनों पार्ट इन्वॉल्व होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।